हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल द वॉइस ऑफ दिल्ली। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर यूनिवर्सिटी लाइफ। अनफॉर्चुनेटली जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पाँव रखता है, मोस्ट ऑफ टाइम को कुछ आइडिया नहीं होता कि हम किधर आ गए हैं। दे सीख के हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं कि यहाँ पे सिर्फ फ़न होता है, डेटिंग होती है और फ्री लेक्चर्स होते हैं और आपकी मर्ज़ी है आप कि किसी क्लास में जाएं या ना जाएं। इट्स टोटली अप टू यू। मोस्ट ऑफ टाइम को ये भी नहीं पता होता कि जीपीए कैसे कैलकुलेट होता है और हम कैसे असाइनमेंट्स को टैकल करें तो हमारे अच्छे से अच्छे ग्रेड्स आएँ। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और मोस्ट ऑफ पीपल जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनका वो अनस्किल्ड होते हैं। बेसिकली उन्होंने 4 साल जो गुजारे होते हैं वो बस ऐसी लेफ्ट राइट रट्टेबाजी में, कोई छापा, कोई ये कुछ वो, उनका सिरे से कोई भी विजन नहीं होता कि हम ये डिग्री क्यों कर रहे हैं, हम अपने आप को स्किलफुल कैसे बनाएं। स्पोर्ट डे आ गया, स्पोर्ट्स वीक आ गया, फेयरवेल आ गई, कोई क्वाली नाइट आ गई और सिर्फ नंबरों के चक्करों में जो है कुछ क्विज असाइनमेंट में कुछ लोग लाइक भी होते हैं, क्विज असाइनमेंट्स करके अल्लाह खैर सला। अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ को इस तरह अवेल करना चाहते हैं कि आप एक स्किलफुल पर्सन बन के निकलें और उसके साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करें, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मेरे पास एक्सपीरियंस से मैंने हासिल किए हैं और डिफरेंट व्लॉग्स पे और डिफरेंट एक्सपीरियंस लोग भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी खोते जैसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी आ मैनेज्ड मेहनत। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, उसके लिए आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होनी चाहिए, टाइम डिवीजन होनी चाहिए। कि लेट अस सपोज आपने कैलकुलस में आज एक सवाल 2-4 किस्म के सीखे हैं हल करना, तो आप अपने आप को रेट करें कि क्या मुझे इतना कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर मेरे पास आउट ऑफ द कोर्स भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसको रिजॉल्व कर पाऊंगा। इफ़ यस, गुड इनफ, इफ नॉट, कॉन्सेप्ट समझें। और अगर आप समझते हैं कि यस, तो हाउ डू यू रेट कि मुझे समझ आ गई है। आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में जाएं, डिफरेंट बुक्स उठाएं, उनमें से रैंडम क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें और यू कम टू नो कि मुझे कितना आता है। लाइकवाइज किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड के सब्जेक्ट में आपको स्किलफुल बनना चाहते हैं तो सॉल्व द अनसीन। आपको तब पता चलता है कि आपको कितना आता है। सेकेंडली, अपनी यूनिवर्सिटी की रिसोर्सेज को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो कंसल्ट योर टीचर कि मैं कैसे इस सब्जेक्ट पे स्ट्रांग हो सकता हूँ, या मैं कौन कौन सी बुक्स को कंसल्ट करूँ, कौन कौन से लेक्चर को कंसल्ट करूँ तो मैं एक अच्छे ग्रेड्स ले सकता हूँ इसमें। यूनिवर्सिटी सोर्सेज के अलावा हमारी यूट्यूब और गूगल और अब तो चैट जीपीटी भी है जो आपकी बेतहाशा हेल्प कर सकती है। सेकंड चीज़, जब भी आप किसी मुश्किल में हो एकेडमिक में, कंसल्ट विद अदर्स। अपने इमीडिएट सीनियर से पूछें, अपने क्लासमेट से पूछें। बेसिकली इमीडिएट सीनियर से पूछने का एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका प्रेजेंट उनका पास्ट होता है, तो उनका एक्सपीरियंस से गेन करें। एंड दी लास्टली, जब भी कोई असाइनमेंट या क्विज वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो तो नेवर ट्राई टू कॉपी थिंग्स। ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है जब आप खुद करने से चीज़ें करते हैं और फेल भी हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दलील होती है इस बात की कि आप अगर एक दफ़ा फेल हो गए तो आप सक्सेस के एक स्टेप क्लोज हो गए। यूनिवर्सिटी लाइफ में एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जो यूथ इंडक्ट होके आ रही होती है वो शायद हंसी खेल और मजाक और
डेटिंग और दोस्तों में हल्ला गुला करने के लिए ज़्यादा उनका उनका इंटरेस्ट लेवल ये होता है कि हम ये करेंगे। और जब पहला सेमेस्टर गुजरता है और उनका जीपीए नहीं आता तो दे केम टू नो अब ये 4 साल इसी पे सब कुछ डिवाइड होके आता रहेगा और हमारा जीपीए कभी भी अच्छा मेंटेन नहीं होगा। सेकेंडली, जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आप स्किलफुल बनने से वैसे एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। सो मैनेज थिंग्स, कीप योर गोल्स क्लियर और कभी भी मैनेजमेंट के बगैर यूनिवर्सिटी लाइफ को मत गुजारें। अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ को मैनेज करके गुजारेंगे तो आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय करेंगे। उसके अलावा एक स्किलफुल पर्सन बन के भी मार्केट में निकलेंगे जिसके ऊपर आपका पूरा करियर डिपेंडेंट है। सो like, share and subscribe my channels and follow me for more interesting videos. Thank you.